श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935 के कार्यकर्ताओं ने उपजिला अधिकारी मिलक से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि नगर मिलक में श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935 के अलावा अन्य किसी भी समिति को श्री बालाजी महाराज भव्य विशाल शोभा यात्रा निकालने की नवीन परंपरा में अनुमति प्रदान नहीं की जाए। समिति के संगठन मंत्री अशोक बजरंगी ने कहा कि मिलक में वर्ष 1980 से प्रत्येक शनिवार को दरबार और प्रत्येक वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी नगर मिलक में 43वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 37वीं भव्य विशाल शोभा यात्रा 4 नवंबर दिन शनिवार को निकाली जाएगी। कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से मिलते जुलते नाम से समिति का रजिस्ट्रेशन कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो कि गलत है और एक ही परिवार के 7 लोग मिलकर निजी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिसे जनता सब समझ चुकी है। इस बार पूरा नगर तन मन और धन से श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा में शामिल होगा और इस बार की शोभा यात्रा और भी भव्य रूप से निकलेगी। इस मौके पर आदेश शंखधार, राजेश मिश्रा, सुनील शर्मा, संजीव जोशी, निकेश रोहेला, दीपांशु रोहेला, ऋषभ गंगवार, विशाल शर्मा एवं मार्मिक गंगवार आदि लोग उपस्थित रहे। सर, एक ज्ञापन आज आपके द्वारा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक को दिया गया है, क्या है पूरा प्रकरण, थोड़ा बताएं। इस ज्ञापन का पूरा प्रकरण है श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935 578 साहूकारम बरेली की शाखा मिलक के संबंध जी। जैसा कि पूरा जिले के अंदर श्री बालाजी दरबार समिति द्वारा पूरे रामपुर में, रामपुर, मिलक, बिलासपुर श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935 के संस्थापक महंत बाबा श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी के द्वारा 1980 में मिलक के अंदर दरबार श्री रघुवीर शरण गुप्ता जी के निवास स्थान पर लगाया गया था। 4 साल लगातार हर शनिवार को दरबार लगता था, जो आज भी चल रहा है जी। 1984 में श्री अवधेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में उनके वो अध्यक्ष बने समिति के, शाखा मिलक के, और उनके नेतृत्व में जो है पहली शोभा यात्रा दरबार के माध्यम से बाबा की पहली शोभा यात्रा मिलक में भ्रमण करके संपन्न हुई। ये शोभा यात्रा और दरबार निरंतर लगते रहे। 1984 से लेकर 1998 तक अवधेश कुमार अग्रवाल इस समिति और शोभा यात्रा के संयोजक मतलब अध्यक्ष रहे। उसके बाद शिवरी गुप्ता जी ने अध्यक्षता की और उनके नेतृत्व में भी सन 2012 तक शोभा यात्रा और दरबार निरंतर शनिवार के दिन लगते रहे और शोभा यात्रा भी शनिवार के दिन ही निकलती रही। पूरी मिलक जानती है कि मिलक के ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु इस शोभा यात्रा को देखने आते हैं। सबको मालूम है कि ये शोभा यात्रा श्री बाबा लिंग सुरेंद्र कुमार मिश्रा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा बाबा की निकलती है, जिसकी शाखा के मिलक संजीव सक्सेना सन 2012 से बने, उनके नेतृत्व में निकली। लेकिन कोविड काल के रहते 2 वर्ष शोभा यात्रा नहीं निकली। 1922 में शोभा यात्रा निकली, जिसको जब भी संजीव सक्सेना ही समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के खातिर निजी लाभ लेने के लिए इस संस्था के माध्यम से अपनी एक नई संस्था बनाई और उसका नाम भी श्री बालाजी दरबार समिति 135 रजिस्टर्ड मोहल्ला नसीराबाद मिलक के नाम से, जो बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी निंदा की जाती है। हम निंदा करते हैं कि ऐसे सामाजिक व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित कार्य के लिए उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है कि अपनी संस्था बना के और शोभा यात्रा पे जो आज वो दावा ठोक रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है, इसकी घोर निंदा करते हैं। आज मिलक के अंदर सर्वे कराया जाए कि हकीकत क्या है कि सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व वाली समिति सही है, जिसके नेतृत्व में निकलता है, हमारा बैनर चलता है, इस बैनर के तहत ही शोभा यात्रा निकलती थी। लेकिन निजी स्वार्थ के खातिर संजीव सक्सेना ने इस वर्ष एक अवरोधक के रूप में वो बने और अपने स्वार्थ के लिए इस शोभा यात्रा को निकालने में वो अवरोधक बने हुए हैं। मेरी प्रशासन से, शासन से, गणमान्य अधिकारियों से, गणमान्य लोगों से ये निवेदन है कि श्री बालाजी दरबार समिति रजिस्टर्ड 1935 578 मोहल्ला साहूकारा बरेली, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी थे, आज उनकी जगह श्री अभिषेक मिश्रा जी हैं। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इस समिति का पुरजोर समर्थन करें और जो बाबा की 4 नवंबर को
प्रस्तावित यात्रा है, शोभा यात्रा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ये शोभा यात्रा का विरोध कर रहे हैं या वो कोई अवरोध पैदा कर रहे हैं, बाबा उनको समझेगा। हनुमान जी की व्यवस्था है कि जो उनके आड़े आता है वो उसको समझते हैं, उनको उसका वैसे ही लाभ मिलेगा। बाबा के काम में जो रोड़ा बनता है उसको उसकी सजा मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने एक ज्ञापन में लिखा है जी कि नई परंपरा न डाली जाए, इसका क्या उद्देश्य है वो थोड़ा बताएं। इसकी उसका उद्देश्य यह है कि कोई भी समिति बगैर रजिस्टर्ड हुए और किसी के नाम के द्वारा फर्जी तरीके से उसी नाम की रजिस्ट्री करवाता है पता बदल के, और उसका उस समिति के अंदर जो देखने का तथ्य वो ये है कि वो एक ही परिवार के मेंबर हैं। समाज के अगर सामाजिक संगठन अगर आप बना रहे हैं, समिति का मतलब होता है समाज में सेवक भाव। अगर आप सामाजिक संस्था बना रहे हैं तो उसमें परिवार का कोई सदस्य नहीं होता, समाज के विभिन्न लोग होते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये तो निजी स्वार्थ का निजी लाभ अर्जित करने के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया है। इसी की परंपरा को देखते हुए हमने एसडीएम को आज ज्ञापन दिया कि कोई भी नई परंपरा किसी नई संस्था के माध्यम से ना आए जिसमें शांति भंग हो, और शांति भंग होने के बाद व्यवस्था बिगड़े। मेरी ऐसी प्रशासन से अपील है कि इसको संज्ञान में लेकर इस समिति को कतई परमिशन ना दी जाए।